नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिलाषा गर्ग। एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट 2026 हुआ पेश। मुख्यमंत्री ने सुना बजट, कहा विकसित भारत 2047 की ओर मजबूत कदम है यह बजट। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर। मुख्यमंत्री की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया, कहा केंद्रीय बजट युवा, महिला, गरीब और किसानों के उत्थान को समर्पित। सेमीकंडक्टर मिशन, डेटा सेंटर, मेगा टेक्सटाइल पार्क से जुड़ी घोषणाओं से राजस्थान को मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री ने एयू मैराथन को दिखाई हरी झंडी, कहा प्रधानमंत्री के फिट इंडिया मूवमेंट को साकार करने में युवा बने सक्रिय भागीदार। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने संसद में 9वां केंद्रीय बजट पेश करते हुए विकसित भारत 2047 का मजबूत रोड मैप प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर केंद्रीय बजट 2026 को सुना। उन्होंने समावेशी, प्रगतिशील और दूरदर्शी बजट के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार व्यक्त किया। यह बजट विकसित भारत का मजबूत रोड मैप है, जो बुनियादी ढांचे से AI तक, ग्रामीण समृद्धि से पर्यटन तक, युवा शक्ति की भागीदारी से मजबूत अर्थव्यवस्था तक और स्वास्थ्य सेवाओं से जन कल्याण तक हर क्षेत्र को समेटे हुए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह तेज आर्थिक विकास, आशाओं को पूरा करने वाला और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित है। उन्होंने कहा कि इस बजट ने राजस्थान को विकास की मुख्य धारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम किया है। इस बजट के माध्यम से प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में देश सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर पूरा करेगा। सुनिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया। नमस्कार, आज मैं भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस बजट में सभी राज्यों को एक साथ आगे लेकर चलने का महत्वपूर्ण विजन प्रस्तुत किया है। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया ये पहला बजट तेज आर्थिक विकास, लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने और सबका साथ सबका विकास के 3 कर्तव्यों को समर्पित रहा है। ये बजट बताता है कि पूरा देश 7% की विकास दर के साथ पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म एक्सप्रेस पर शानदार परफॉर्म कर रहा है। सही मायने में यह बजट युवा, महिला, किसान, वंचित, गरीब और आम आदमी का बजट है। युवा शक्ति केंद्रित इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, स्किल डेवलपमेंट और स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाला प्रावधान किए गए हैं। सी-मार्ट खुलने से गांव की हमारी लखपति दीदियों अब अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाकर बिजनेस वूमेन बन सकेंगी। हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल खोले जाने से बेटियों को आगे बढ़ने के और अधिक अवसर मिलेंगे। कैंसर की 17 दवाइयों में कस्टम ड्यूटी पर छूट से इस गंभीर बीमारी से लड़ने में सहायता मिलेगी। इस बजट ने देश के छोटे बड़े उद्योगों, उत्पादकों, कारीगरों और कामगारों को वैश्विक बाजार में जाने के लिए नई दिशा दिखाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से राजस्थान को विकास की मुख्य धारा में और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम किया है। बीबी रामजी योजना में नरेगा की तुलना में 86,000 करोड़ से बढ़कर 95,692 करोड़ राशि का आवंटित किया है। राजस्थान को इससे अतिरिक्त राशि मिलेगी। पशुपालन राजस्थान की अर्थव्यवस्था का प्रमुख हिस्सा है। लोन लिफ्ट कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम से पशुपालकों को भरपूर लाभ मिलेगा। राजस्थान में हमने हाल में सेमीकंडक्टर नीति और डेटा सेंटर नीति जारी की है। बजट में 40,000 करोड़ रुपए से इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के शुरू होने का फायदा निश्चित रूप से राजस्थान को भी मिलेगा। इसी प्रकार
डेटा सेंटर और क्लाउड सर्विसेज को जो इंसेंटिव दिए गए हैं उनमें भी राजस्थान लाभान्वित होगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क में 200 इंडस्ट्रीज क्लस्टर और सोलर एवं माइनिंग क्षेत्र में की गई घोषणाओं से राजस्थान को विशेष रूप से फायदा मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने राजस्थान जैसे उभरते औद्योगिक राज्य को देश की विकास यात्रा का मजबूत स्तंभ बनाने में अपना सहयोगी बनाया। आपके मार्गदर्शन में देश सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सफर पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रातः जल्दी उठकर दौड़ने और व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है तथा पूरे दिन शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को धरातल पर उतारने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली सशक्त माध्यम है। उन्होंने युवाओं से व्यायाम को अपनी नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाकर देश और प्रदेश के विकास में योगदान देने की अपील की। श्री शर्मा आज जयपुर में आयोजित एयू जयपुर मैराथन में उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के उज्जवल भविष्य के लिए युवा एक महत्वपूर्ण स्तंभ है तथा देश प्रदेश के युवा हर क्षेत्र में नई नई कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाकर प्रधानमंत्री देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने गत 2 वर्षों में युवाओं के लिए खेल, रोजगार, कौशल विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अवसर उपलब्ध कराए हैं। इससे हमारा युवा रोजगार प्राप्त करने के साथ ही रोजगार प्रदाता भी बन रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं के हर सपने को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। कार्यक्रम में श्री शर्मा ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रामनिवास बाग से रवाना किया। उन्होंने विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की अगुवाई अधिवक्ताओं ने की, जिसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सहित प्रमुख नाम शामिल है। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान का निर्माण इन्हीं विधिवेत्ताओं की दूरदर्शिता का परिणाम है, जिससे यह विश्व का सबसे विस्तृत और जीवंत संविधान है। राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के शपथ ग्रहण और स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन ने 50 वर्षों में न्याय सुनिश्चित करने में कीर्तिमान रचे हैं। अधिवक्ता समाज की आवाज लोकतंत्र के प्रहरी है। श्री शर्मा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास मंत्र का जिक्र करते हुए कहा कि बिना त्वरित न्याय के विकास अधूरा है। राजस्थान ने 3 नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता, साक्ष्य अधिनियम को तेजी से लागू किया है। इस दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा ने नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। बता दें कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट जयपुर पीठ की अंडरग्राउंड पार्किंग का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान का पत्थर उद्योग निरंतर प्रगति कर रहा है। राज्य सरकार इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार और विकास के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कार्य योजना बनाकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन प्रदेश की स्टोन इंडस्ट्री को गति देने में अहम कड़ी साबित होगा। श्री शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 13वें संस्करण की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विक्रेताओं को राजस्थान के पत्थर उद्योग की समृद्धता की पूरी जानकारी दी जाए। साथ ही उन्होंने स्टोन मार्ट में घरेलू और प्रवासी प्रतिभागिता को बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्टेट और कंट्री पेवेलियन की तैयारियों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्टोन मार्ट में आयोजित होने वाले जयपुर आर्किटेक्चर फेस्टिवल के जरिए प्रदेश के स्टोन व्यवसाय को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बता दें कि फरवरी के प्रथम सप्ताह में आयोजित होने वाले इंडिया स्टोन मार्ट 2026 में देश विदेश के मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, कोटा स्टोन, क्वार्ट्ज स्टोन, स्लेट सहित विभिन्न स्टोन्स का प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही स्टोन मशीनरी, उपकरण और भारी अर्थ मूविंग मशीनों का प्रदर्शन किया जाएगा। जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।